प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था महेश्वरपुर। वहाँ राजा था वीरसेन, न्यायप्रिय, धार्मिक और प्रजापालक। सब सुखी थे। अचानक राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर। राजा ने अपना सारा कोष खर्च कर दिया, फिर भी प्रजा की भूख नहीं मिटी। दुखी होकर राजा हिमालय पर तप करने चला गया। उसी रात राज्य के सबसे बड़े चोर ने सोचा, राजा तो गया, महल में कुछ न कुछ मिलेगा। वह महल में घुसा। उसे सिंहासन के नीचे एक पुरानी ताबीज मिली। जैसे ही उसने ताबीज उठाई, अंधेरा छा गया, बिजली कड़की और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वह सिंहासन पर बैठा था और सारा दरबार उसे महाराज कह रहा था। दूसरी तरफ असली राजा वीरसेन गंदी गली में फटे कपड़ों में उठा। उसके हाथ में वही ताबीज थी और बगल में चोरी का थैला। अब वही राजा चोर बनकर भटक रहा था। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने बताया, एक जन्म पहले राजा वीरसेन ने एक गरीब ब्राह्मण को लूटा था। तब ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया, अगले जन्म में वह राजा तो होगा, लेकिन एक रात चोर बनेगा, और जो चोर उस रात उसके महल में घुसेगा वही एक दिन के लिए राजा बनेगा। रतन चोर, तूने कभी गरीब को नहीं लूटा, सिर्फ अमीरों से चोरी की, इसलिए तेरे कर्मों का फल मिला। रतन चोर घबरा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ असली राजा भूखा प्यासा गलियों में रो रहा था। उसे अपना पिछला जन्म का पाप याद आया। उसने हाथ उठाकर कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अहंकार में अंधा था। असली सुख सेवा में है, गद्दी में नहीं। और जैसे ही यह शब्द निकले, ताबीज टूट गया, अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ अपनी जगह पर लौट आया। सुबह हुई। राजा वीरसेन फिर से सिंहासन पर था और रतन चोर महल के दरवाजे पर। सब चिल्लाए, पकड़ो इस चोर को, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर रोका। वह सिंहासन से उतरा, रतन चोर के पास गया और बोला, यह चोर नहीं है, यह मेरा गुरु है। इसने मुझे अहंकार का पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी जन्म से चोर नहीं होता, कोई जन्म से राजा नहीं होता। सबसे बड़ा राजा वह है जो अपने अहंकार को मार सके। अगर दोस्तों आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।